गुड मॉर्निंग फ्रेंड। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल MSGS अड्डा पर। आज मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए एक बार फिर से धमाकेदार महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, संविधान के क्वेश्चंस मैं अभी आपको दे रहा हूं और संविधान के ही क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपीपी के एग्जाम होने वाले हैं और एसएससी जीडी के एग्जाम होने वाला है और अदर जितने भी एग्जाम होने वाले हैं जैसे आरओ एआरओ है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। प्लीज वीडियो की स्किप ना करें। बहुत बड़ी क्लास नहीं है, आप इसको देखें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। अब कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 देखिए कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो भारत क्या है भाई? प्रथम अनुच्छेद के हिसाब से भारत क्या है? तो भारत है, इसका उत्तर होगा राज्यों का यूनियन। यूनियन मीन गठन। ठीक है, संगठन जो होता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? क्या पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? बात समझ में आ गई? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 1 में। तो अनुच्छेद 1 में ही है कि भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो आइए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संघ विदेशी राज्य क्षेत्र अर्जित कर सकता है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संघ विदेशी राज्य क्षेत्र अर्जित कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 1(3) का गा। क्या पूछ रहा है? अनुच्छेद 1(3) का गा। तो उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चा इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। और मेरी सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। प्लीज़ जल्दी जुड़ें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि संविधान लागू होने के समय क्या, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, पढ़िए और फिर इसके उत्तर को समझिए। क्या कह रहा है कि संविधान लागू होने के समय संघ के संबद्ध राज्यों की कितनी श्रेणियां थी? ठीक है, क्या पूछ रहा है फिर से देख लीजिए। संविधान लागू होने के समय संघ के संबद्ध राज्यों की कितनी श्रेणियां थी? तो कितनी श्रेणियां थी? तो 4 थी। तो 4 में कौन कौन सी थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना है भाई। तो थी आ, बा, सा, दा। ठीक है, आ, बा, सा, दा, ये 4 श्रेणियां थी जो संविधान लागू होने के समय संघ के संबंध में। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 6 की तरफ देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में सही क्रम क्या है? तो उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर है कि सार्वभौम सत्ता संपन्न, पहले तो ये। दूसरा है समाजवादी। तीसरा धर्मनिरपेक्ष। चौथा है तांत्रात्मक गणतंत्र। ठीक है, क्या क्या है फिर से देख लीजिए। सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रात्मक गणतंत्र। ये क्या है कि एक सिलसिले सही क्रम है। अगर मिलान कभी अगर आप आ जाए आपके एग्जाम में तो प्लीज मेहरबानी करके इसे जरूर याद रखें और क्वेश्चन को गलत ना करें। तो आइए प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं।
तो प्रश्न नंबर 7 में लिखा है कि सातवें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों की निर्धारित की गई श्रेणियां कितनी थी? तो कितनी श्रेणियां थी? तो श्रेणियां थी दो। कौन कौन? राज्य था और संघ राज्य क्षेत्र थे। ठीक है, दो श्रेणियां थी। कौन कौन थे? राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र। चलिए, मैं ये पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास और क्वेश्चंस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मिस न करें प्लीज, इसे मिस न करें और क्लास को स्किप न करें, पूरी क्लास देखिए। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 में पूछ रहा है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? क्या पूछा, फिर से देखिए। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो ये किस देश की देन है भाई? तो उत्तर है भारत की। ठीक है, तो क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और अपनी राय बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो आइए प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं, मतलब प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 में लिखा है, और आप लोग प्लीज एक नोट जरूर बनाते रहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न नंबर 9 में क्या लिखा है? 9 में पूछ रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है भाई? तो किया जाता है राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा, जो राष्ट्रपति जिसे नियुक्त करेगा उस प्रशासक के द्वारा संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक किसके, इन्हीं दोनों लोग के द्वारा वो किया जाता है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 में पूछ रहा है, यदि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? तो ऐसे में प्रथम अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होता है। ठीक है, जिसका उत्तर है प्रथम अनुसूची में। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 पूछ रहा है कि हम भारत के लोग हम भारत के लोग मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर होगा संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दों का आ, प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। और 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति किसको प्रदान की गई है? फिर से ध्यान से सुन लीजिए, क्या है कि संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति किसको प्रदान की गई है? तो किसे प्रदान की गई है? तो अब सबको पता है भाई, जब संघ के नए राज्यों के प्रवेश की बात होती है, उसकी स्थापना की बात होती है, तो कौन करते हैं? तो वो है संसद। ठीक है, उत्तर क्या होगा? संसद को। तो संसद को संघ के नए राज्यों में प्रवेश या फिर उसकी स्थापना करने की शक्ति प्रदान है। और किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, संसद को अनुच्छेद 2 के तहत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य तथा संघ शासित प्रदेश हैं? ऐसे क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो मेहरबानी करके आप इसे स्किप न करें और नज़रअंदाज न करें। प्लीज़ पेन से अपने नोट्स बुक में इसको जरूर लिखते जाइए। आइए मैं फिर से आपको बता दूं क्या प्रश्न मैंने बोला। हमने प्रश्न बोला कि वर्तमान समय में भारत में
कुल कितने राज्य तथा संघ शासित प्रदेश हैं? तो इसका उत्तर होगा 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 पूछ रहा है कि सिक्किम भारत का एक शाहराज को इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएट स्टेट। ठीक है, फिर से देख लीजिए, सिक्किम भारत का एक सहराज मतलब एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। किस संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? तो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। ठीक है, याद रखें, ज्यादातर लोग 44 लगा देते हैं, 42 लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं है, इसमें होगा आपका 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो आइए प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 मतलब क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा गया है कि 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था भाई? राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था, कौन थे? इनका उत्तर होगा फजल अली की। ठीक है, फजल अली की आयोग गठित किया गया, इनकी अध्यक्षता में की गई थी। तो इसके अन्य सदस्य थे के पनिक्कर और तथा एच एन कुंजरू। ठीक है, ये अन्य सदस्य थे इनके। चलिए प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 पूछ रहा है आपसे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा 14 राज्य, 6 संघ शासित प्रदेश। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 पूछ रहा है कि 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा 25वां राज्य का दर्जा दिया गया, किसे दिया गया? भाई माने पूछने वाली बात है ना भाई, समझने वाली बात भी है, तो बहुत ध्यान से सुन लीजिए। फिर से हमने कहा कि 56वां संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम किया 1987 द्वारा जो 25वां राज्य का दर्जा दिया गया, वो राज्य का नाम है, उत्तर में देखिए, गोवा को। ठीक है, जब 25वां राज्य का दर्जा किसे दिया गया, ये जब पूछा जाए तो आप हमेशा ये लगाएं कि वो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा आंसर में गोवा। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 18 की तरफ देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा 22वां राज्य का दर्जा किसे दिया गया? देखिए, वो 25वां में किसको दिया गया? गोवा को दिया गया। अब 22वां राज्य का दर्जा जब को दिया गया, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा 22वें राज्य का दर्जा किसे दिया गया? उस राज्य का नाम है, उत्तर में देखिए, सिक्किम को। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 में लिखा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ठीक है, क्या कहा गया कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद आपके लिए पहली बार हो या बहुत लोग पढ़ भी चुके हों। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 69वां 69। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा, मतलब 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो आइए आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि पांडिचेरी को संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में शामिल किया गया? देख रहे हैं आप कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी आप क्लास को स्किप कर देते
तो शायद आपको ये चीज न मिलती। तो स्किप मत करिए, देखिए फिर से। पांडिचेरी को संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में शामिल किया गया था? तो उत्तर होगा 14वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। मिलते हैं नई क्लास में नई उमंग नई जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।